इस सैटेलाइट को ढंग से देखो, इसमें कुछ आपको अलग लग रहा है एक रेगुलर सैटेलाइट से अगर कंपेयर करें तो। ये जो सेंटर टेलीस्कोप है उसके साइड में देखो बड़े से विंग्स जैसे है, बड़ा सा क्यूब जैसा पैनल है। ये एक स्पेशल एंटेना सिस्टम है जो इसरो ने डेवलप किया है, जिससे हम एक बहुत बड़े सैटेलाइट की फंक्शनैलिटी एक छोटे से सैटेलाइट में आके बना सकते हैं। और मैं जब छोटा कह रहा हूं, आप फर्क देखो स्क्रीन के ऊपर, मैं साइज की बात कर रहा हूं। और यही नहीं, इस सैटेलाइट के ऊपर और भी काफी सारी इंटरेस्टिंग चीजें हैं। ये जो 3D मॉडल ये मैंने बनाया और उनको भी डिस्कस करेंगे एंड में। ये सैटेलाइट सिस्टम का नाम है GNSS-R। अगर आपको फुल फॉर्म बोल दूं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, इसलिए मैंने इस वीडियो को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। सिंपल एक्सप्लेनेशन जो सबको समझेगा, टेक्निकल डीप डाइव जो शायद कुछ लोगों को थोड़ा अनकंफर्टेबल लगे बट ट्राई कर लो, और तीसरा है रेस्ट ऑफ द सैटेलाइट जहां हम देखेंगे इस 3D मॉडल को एक्सप्लोर करेंगे, क्या क्या पार्ट्स एक्स्ट्रा वगैरह। देखो, नॉर्मल लोगों का सबसे क्लोजेस्ट नाता सैटेलाइट से क्या है मेरे हिसाब से, तो वो गूगल मैप्स है। क्योंकि काफी लोग गूगल मैप्स यूज कर चुके अपना घर वर देखते हैं वो जूम करके। ये जो इमेजेस है वो एक्चुअली गूगल ओन नहीं करता है फुल्ली, ये लाइसेंस करता है वो एयरबस, मैक्सार, प्लैनेट जैसे कंपनीज से। अब उन कुछ कंपनीज में इन्वेस्टर भी है गूगल, वो अलग बात है। बट ये जो डेटा है इसे कहते हैं ऑप्टिकल डेटा, इसलिए क्योंकि हम अपने आंखों से देख सकते हैं RGB, रेड, ग्रीन, ब्लू कलर्स वगैरह, राइट, कलरफुल। बट अगर मैं आपसे स्पेसिफिक डेटा मांगू कि मेरे को चाहिए सॉइल मॉइस्चर, कि यहाँ पे मिट्टी गीली है या नहीं, क्या ये सॉइल क्या यहाँ ड्राउट आने के चांसेस है इस एरिया में, या मैं आपको विंड डेटा मांगू ओशन के ऊपर कि ये शिपिंग लेन है या यहाँ फिशरमैन ट्रेवल करते हैं फिश पकड़ने, क्या ये ओशन वेवी है या उसके ऊपर स्पीड क्या है, विंड स्पीड क्या है इस एरिया में, अगर ये जानना है मेरे को तो ऑप्टिकल डेटा के साथ इम्पॉसिबल नहीं है पर बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि बहुत सारा डेटा है, बहुत सारा प्रोसेसिंग है एंड हर बार एक्यूरेट होने के चांसेस नहीं है। इसलिए नासा, इसरो जैसे एजेंसीज ने क्या किया, उन्होंने लॉन्च किया रेडार सैटेलाइट। रेडार सैटेलाइट्स बेसिकली जैसे धरती पे एयरप्लेन ढूंढने हम रेडार इस्तेमाल करते हैं, वैसे ही ये सैटेलाइट्स के ऊपर एक रिसीवर और एक ट्रांसमीटर होता है। ट्रांसमीटर रेडियो वेव्स फायर करेगा धरती की तरफ, रेडियो वेव वापस आएगा, पर जब वो वापस आएगा उसकी चीजें थोड़े बदल गए होंगे, या तो पावर गिर गया होगा या कुछ प्रॉपर्टी बदल गई होगी। इससे हम पता लगा सकते हैं कि यहाँ मिट्टी गीली है, कि यहाँ विंड स्पीड ये है। तो अगर मैं एग्जांपल दूं तो इसरो का राइसैट जो सॉइल के लिए भी बना था, या इसरो का ओशन सैट जिसके ऊपर मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया उसके सेंसर्स के ऊपर वगैरह पूरा 3D मॉडल करके, कि कैसे उसके वजह से काफी लोगों का पेट भरता है और काफी लोगों को रोजगार मिलता है। बट देखो, ये जो बड़े सैटेलाइट्स है इनका एक प्रॉब्लम है, एक नहीं बहुत सारे प्रॉब्लम्स है वैसे तो। एक तो बड़ा सैटेलाइट मतलब क्या, यूजुअली टिपिकली बड़ा कॉस्ट, राइट। बड़ा सैटेलाइट का ये भी मतलब है कि बड़ा रॉकेट, और बड़ा रॉकेट मतलब और भी ज्यादा कॉस्ट, क्योंकि यूजुअली बड़ा रॉकेट ज्यादा कॉस्ट करेगा आपको। यही नहीं, बड़ा सैटेलाइट टिपिकली एटलीस्ट ये ओशन सैट, ट्राइसैट वगैरह बहुत 7-8 साल 6 साल में एक बार फ्लाई करते, तो इन्हें बनाने भी बहुत टाइम लगता है, तो टाइम का भी इशू है, राइट। तो अगर हमें वापस उस प्रॉब्लम पे जाऊं जहां मैं बोल रहा हूँ रिसीवर है, ट्रांसमीटर है इस सैटेलाइट्स के ऊपर, क्या होगा अगर मैं ट्रांसमीटर को सेपरेटली लॉन्च करूं, ठीक है, और रिसीवर को सेपरेटली लॉन्च करूं, दोनों छोटे सैटेलाइट्स बन जाएंगे, बराबर है। तो ये रिसीवर तो अपना हुआ, राइट। EOS-08 सैटेलाइट जो है वो एक रिसीवर है, ये जो एंटेना है आपको दिख रहा है वो एक रिसीवर एंटेना है। तो फिर ट्रांसमीटर कब लॉन्च किया इसरो ने? ट्रांसमीटर नहीं लॉन्च किया इसरो ने, क्योंकि ट्रांसमीटर हमारे लिए फ्री है, क्योंकि ये सैटेलाइट ट्यून्ड है जो GPS डेटा है या जो GNSS डेटा है। GNSS मतलब ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम्स, मतलब अपना नाविक इसरो का, या अमेरिका का GPS, या यूरोप का गैलीलियो, या रशिया का ग्लोनस, इन सबको हम एज अ फ्री ट्रांसमीटर यूज कर सकते हैं। और यही है फुल फॉर्म GNSS-R का। R यहाँ स्टैंड करते हैं फॉर रिफ्लेक्टोमेट्री। तो यानी हम GPS सैटेलाइट्स वगैरह इस्तेमाल करके उनको एज अ ट्रांसमीटर यूज करके उनके रिफ्लेक्शंस को स्टडी करके हम निकाल सकते हैं डेटा धरती के सतह के बारे में। ये सिंपल एक्सप्लेनेशन क्लोज करने से पहले एक फन फैक्ट बोल देता हूं। जब आप ऐसे सेपरेट करते हो, अपना रिसीवर सेपरेट और ट्रांसमीटर सेपरेट करते हो, उसे कहते हैं बायस्टैटिक रेडार। और जब आपका सिंगल होता है, दोनों यूनिट एक ही यूनिट में होते हैं, उसे कहते हैं मोनोस्टैटिक रेडार। ठीक है, अभी हम घुसते हैं थोड़ा डीप। सबसे पहले इस 3D मॉडल को एक्सप्लोर करते हैं। पहले तो आपको देख के लगेगा कि ये 2 एंटेनास है, राइट, मतलब साइड में एक फ्लैट पैनल है और दूसरे साइड एक पैरेलल एक पैनल है, बट वैसा नहीं है। एंटेना एक ही है और वो है ये राइट वाला जो कैमरा के राइट में है, जो एंगल्ड है। तो किस एंगल पे है पता नहीं चल रहा एग्जैक्टली, क्योंकि इसरो ने पेपर नहीं पब्लिश किया अब तक, बट उन्होंने कैड मॉडल पब्लिश किया था। कैड मॉडल नहीं, बस पिक्चर उसका, उस पिक्चर के बेसिस पे मैंने अपना मॉडल बनाया। तो करीब 39-40 डिग्रीज ऐसा कुछ आ रहा है। 40 डिग्रीज अज्यूम करते इस वीडियो के कन्वीनियंस के लिए। जो दूसरे साइड है वो एक इलेक्ट्रॉनिक्स बॉक्स है, तो इसके ऊपर इलेक्ट्रॉनिक्स और एक हीट सिंक है कूल करने के उस इलेक्ट्रॉनिक्स को। कैसे पता चला? अगेन वो कैड के पिक्चर को देखोगे तो आप बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक्स के पीसेस देखेंगे, वो कनेक्टर्स वगैरह। और मैंने अपने वो सूत्रों के हवाले पता लगवाया थोड़ा इंफॉर्मेशन। ऊपर की 2 चीजें क्या है वो आपको समझेंगे थोड़ी देर में, पेशेंस
रिफ्लेक्शंस रखो। अब देखो, जब मैंने सिंपल एक्सप्लेनेशन दिया तो मैंने कहा कि ये सब जीपीएस का रिफ्लेक्शंस आ रहे हैं वो हम स्टडी करेंगे, राइट? बट ऐसे नहीं है, दुनिया भर के रिफ्लेक्शंस आते रहेंगे, आप दुनिया भर के सिग्नल्स रिसीव नहीं कर पाओगे, कर भी पाओ तो उसे ढंग से स्टडी नहीं कर पाओगे। बहुत स्पेसिफिक एरिया है जहां से आप उठा सकते हो सिग्नल। सबसे पहले ये जो बीच में मैंने बोला वो एक टेलीस्कोप है, वो आगे बताता हूँ क्या टेलीस्कोप है, बट वो नीचे फेस करेगा, राइट, धरती की तरफ, राइट? जब आपकी सैटेलाइट नीचे दिख रही है उसे कहते हैं नादिर, ठीक है? पर जब वो नीचे दिख रहा है, ये एंटेना जो है अपना जीएनएसएस-आर का, वो थोड़ा कर्व्ड है या एंगल्ड है, राइट, 40 डिग्रीज पे, तो वो साइड में देख रहा है, उसे कहते हैं ऑफ नादिर, ठीक है? और अगर आपने मेरा वो चंद्रयान 3 का एंटेना वाला वीडियो देखा था जिसमें मैंने एक्सप्लेन किया था कि कितने एंटेना है उसके ऊपर, तो आपको पता होगा हर एंटेना का एक पैटर्न होता है कि किस डायरेक्शन में वो सेंसिटिव है रिसीव करने या ट्रांसमिट करने। और अगर मैं सिंपल एनालॉजी दूं आपको तो अज्यूम करो टॉर्च जैसा हुआ एंटेना, राइट? वो जिस डायरेक्शन में वो टॉर्च और उस टॉर्च की जो विड्थ है, स्प्रेड है, उतना वो रिसीव कर पाएगा। तो अगर हम अज्यूम करें कि ये जो एंटेना जिस डायरेक्शन में देख रहा है उसमें करीब एक 300 बाय 400 किलोमीटर का ओवल बनाता है, मुझे नहीं पता एग्जैक्ट नंबर क्या है। ओवल बनेगा क्योंकि अर्थ के स्लांट डायरेक्शन में आप डाल रहे हो, राइट, वो ऑब्जर्वेशन। तो जो भी उस ओवल में गिरेगा या जो भी इस रिसीवर फुटप्रिंट में गिरेगा वही रिसीव कर पाएगा EOS 08। इसका टेक्निकल टर्म है ग्लिसनिंग जोन, बहुत सारे पेपर्स में आप देखोगे। तो जीपीएस सिग्नल को अगर रिसीव करना है तो वो इस फुटप्रिंट से इस एरिया में गिरना होगा धरती के। बट स्ट्रॉन्गेस्ट सिग्नल कौन सा होगा? स्ट्रॉन्गेस्ट थियोरेटिकल स्ट्रॉन्गेस्ट पॉसिबल सिग्नल जीपीएस से जो आएगा वो कौन सा होगा? वो होगा जो स्पेक्युलर रिफ्लेक्शन होगा। स्पेक्युलर रिफ्लेक्शन मतलब क्या? इसका मतलब है कि एक नॉर्मल मिरर जैसा, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है, जिस एंगल से आ रहा है सिग्नल उसी एंगल से वापस निकल रहा है, राइट? तो इस केस में जब मैंने कहा 40 डिग्रीज पे एंगल्ड है एंटेना, अगर दूसरा जीपीएस सैटेलाइट -40 उस साइड पे है तो वो होगा परफेक्ट एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन और इंसिडेंस, तो वो होगा स्पेक्युलर रिफ्लेक्शन हमारे लिए। और एक चीज याद रखो, यहाँ पे EOS 08 सैटेलाइट ये करीब 400 समथिंग किलोमीटर ऑर्बिट में है। जीपीएस सैटेलाइट हजारों किलोमीटर के ऑर्बिट में होता है। अपना नाविक जो है वो 36,000 किलोमीटर ऑर्बिट में, तो हमेशा जीपीएस का सैटेलाइट ऊपर रहेगा। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि रिमेंबर कि जीपीएस सिग्नल जो है वो भी एक टॉर्च की तरह, वो हजारों किलोमीटर बड़ा टॉर्च है, पर राइट, इसका मतलब ये है कि ऑफ कोर्स हमें रिफ्लेक्टेड सिग्नल मिलेगा जीपीएस से, पर डायरेक्टली सिग्नल भी मिलेगा जीपीएस से। तो अगर मैं ज्योमेट्री दिखाऊं उस पूरे सिस्टम की, तो वो कुछ ऐसे दिखेगा जहां पे एक रिफ्लेक्टेड सिग्नल है प्लस एक डायरेक्ट सिग्नल भी रिसीव कर रहा है अपना सैटेलाइट, और वही है ऊपर का एंटेना। तो जब मैंने 3D मॉडल में ऊपर दो बॉक्सेस दिखाए थे, वही है वो ऊपर का बॉक्स -40, मतलब इसका अपोजिट है, नीचे वाले एंटेना के अपोजिट एंगल पे ऊपर वाला एंटेना है। अब आप पूछोगे वो दूसरा क्यों है, वो जो लेफ्ट में जो छोटा बॉक्स है सेम वाला, सेम एंगल पे, वो क्या है मुझे नहीं पता। उसका एक पर्पस है, वो जब पेपर पब्लिश होगा तब बाहर आएगा, प्रोबेबली डेटा लॉगिंग के लिए ऑफ सम सॉर्ट, बट वो नहीं पता एग्जैक्ट, ठीक है? तो ये अपना मेन रिसीवर हुआ जो 40 डिग्रीज पे है, ऊपर जो डायरेक्ट रिसीवर है जीपीएस का वो -40 रिलेटिव पे है, ठीक है? इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हमें डायरेक्ट सिग्नल मिल रहा है जो परफेक्ट सिग्नल है, फुल पावर सब कुछ, और रिफ्लेक्टेड सिग्नल मिल रहा है जो पावर लॉस वगैरह करके आएगा। तो हम दोनों को कंपेयर करके काफी सारा डेटा निकाल सकते हैं। बट कैसा डेटा? क्या डेटा में क्या ढूंढ रहे हो आप? सिग्नल में क्या ढूंढ रहे हो? सबसे सिंपल तो हुआ टाइम डिले, करेक्ट? जो डायरेक्ट जीपीएस से सिग्नल हमें मिला वो फास्टेस्ट होगा, नीचे से रिफ्लेक्ट करके आएगा, वो बदलेगा टेरेन के ऊपर, तो माउंटेन्स में जल्दी आएगा, ओशन के ऊपर सबसे स्लोएस्ट आएगा। इससे हम थोड़ा बहुत टेरेन मैपिंग कर सकते हैं। बट सबसे बड़ा इंडिकेटर है सिग्नल स्ट्रेंथ। एक काम ओशन के ऊपर काफी अच्छा सिग्नल स्ट्रेंथ मिलेगा, हमें काफी अच्छा पावर मिलेगा। बट अगर सूखी मिट्टी रही तो पावर बहुत कम रिफ्लेक्ट होगी, और अगर गीली मिट्टी रही तो थोड़ा ज्यादा सिग्नल स्ट्रेंथ होगा। तो उससे हम पता लगा सकते हैं कि मिट्टी गीली है या मिट्टी सूखी है, राइट? एक और चीज है कोहेरेंस। कोहेरेंस मतलब क्या होता है? किसी भी इन जनरल कोहेरेंस मतलब क्या? कोहेरेंस मतलब सिमिलैरिटी, राइट? तो अगर दो चीजें कितना कोहेरेंट है एक दूसरे से। कोहेरेंस काफी सारी चीजों में आप मेजर कर सकते हो, जैसे फ्रीक्वेंसी चेंज होना या उसका फेस चेंज होना या जो भी है। इस केस में अगर आप ये एग्जांपल लो जो आपकी स्क्रीन के ऊपर है, तो आप देख सकते हो ये एक लाइन ड्रॉ कर रहे हैं उनके ऑब्जर्वेशन का, और एक जगह सडनली कोहेरेंस चेंज होती है, वो सिग्नल का बिहेवियर चेंज होता है। जब उन्होंने जूम करके देखा तो वहां पे एक छोटा सा पॉन्ड है जो काफी कूल है, राइट? ये आप ऑप्टिकल डेटा के साथ भी कर पाते, पर आप वो जूम करोगे, आप कितना प्रोसेस करोगे? यहाँ तो सिग्नल ही डायरेक्ट ही आपको बोल रहा है कि भाई यहाँ पानी है, राइट? और ये देखो, ये तो डायरेक्ट
US08 का ही डेटा है, तो ये इसरो ने पब्लिश किया है, सोर्सेज डिस्क्रिप्शन में होंगे और बॉटम लेफ्ट में वो नंबर आ रहा होगा, वो सब एज यूजुअल चल रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि रिवर के ऊपर जब गया तो उसका कोहेरेंस चेंज हुआ सिग्नल का और हमें पता चल गया कि वहां पानी है। बट देन ओशन विंड्स के बारे में क्या? अगर मैं ओशन के ऊपर विंड जानना चाहता हूँ या ओशन कितना रफ है ये जानना चाहता हूँ तो कैसे जानूंगा? और यहाँ हम जाते थोड़े कॉम्प्लिकेटेड टेरिटरी में, और थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड, तो थोड़ा अपने घोड़ों को पकड़ के रखो, होल्ड योर हॉर्सेस, बट थोड़ा मेरे साथ यहाँ पे रहो। यहाँ पे एक टेक्निक आती है कॉल्ड डीडीएम या डिले डॉपलर मैप। ठीक है, जब मैंने आपको कहा कि जीपीएस एक टॉर्च की तरह है, या इवन आप रेगुलर टॉर्च लो, जब आप टॉर्च शाइन करते हो वॉल के ऊपर, ऑल्दो आपको एज अ सर्कल दिख रहा है, बट हो क्या रहा है, वो एक एक पॉइंट उस सर्कल के ऊपर एक रिफ्लेक्शन है। करेक्ट? अगर हम जीपीएस के साथ कंपेयर करें तो अगर ये वापस इस पे आ जाए, हम एक चीज याद रखो, ऑल्दो मैं आपको यहाँ पे स्टेशनरी दिखा रहा हूँ, सब कुछ दोनों मूव कर रहे हैं, जीपीएस सैटेलाइट मूव कर रहा है, अपना US08 भी मूव कर रहा है। ठीक है, बट हम ये जब इंटीग्रेशन टाइम लेते हैं तो वो 1 मिलीसेकंड वगैरह टाइट इंटीग्रेशन टाइम लेते हैं, तो बहुत कम मूवमेंट वाला। हमारा परफेक्ट सिग्नल है बीच वाला सिग्नल, राइट, जो है वो स्पेक्युलर रिफ्लेक्शन, उसे एस सिग्नल कहते हैं। बट अगर आप इस टॉर्च के एरिया को देखो तो यहाँ पे कुछ चीजें इंटरेस्टिंग है। सबसे पहले तो सिग्नल के डिलेस बदलेंगे, वो आगे हो या पीछे हो उसके ऊपर। करेक्ट? तो उससे हम पता लगा सकते हो आगे पीछे कितना है। पर अगर मैं मिडल पॉइंट को पकड़ूं और उसके राइट और उसके लेफ्ट, ए सिग्नल और बी सिग्नल को देखूं, तो इन दोनों सिग्नल्स का डिले सेम होने वाला है। करेक्ट? क्योंकि दोनों का डिस्टेंस ट्रेवल्ड सेम ही है, पर वो एक दूसरी तरफ है, एक इस तरफ है, पर दोनों का एक चीज बदलेगा और वो है डॉपलर। डॉपलर शिफ्ट मतलब फ्रीक्वेंसी शिफ्ट होना। आप वो क्लासिक एग्जांपल लेते हो एम्बुलेंस का, जैसे एम्बुलेंस आपके नजदीक आ रही है, चेंज हो रहा है आवाज, और जैसे दूर जा रही है आवाज चेंज हो रहा है, क्योंकि जैसे आपके पास आ रही है फ्रीक्वेंसी स्क्वीज हो रही है, जैसे दूर जा रही है फ्रीक्वेंसी स्ट्रेच हो रही है थोड़ी। सिमिलरली ऑल्दो इन दोनों का डिले सेम होगा, इनका डॉपलर चेंज होगा आगे और पीछे। और इससे अगर आप प्लॉट करो डिले और डॉपलर को तो आपको कुछ ऐसा मिलेगा, डीडीएम, डिले डॉपलर मैप। और ये अगर हमें, ये जो आप देख रहे हो वो इसरो का ही है। अगर आप राइट में देखो सहारा डेजर्ट के ऊपर, ये स्मूथ सरफेस के ऊपर डीडीएम है, तो बहुत टाइट ब्लॉब जैसा है। पर अगर आप लेफ्ट में देखो ओशन वाला, तो फैला हुआ है राइट मून की तरफ। एक काफी अच्छा एग्जांपल दिया था मुझे कि मून को इमेजिन करो, जब मून रिफ्लेक्ट हो रहा है पानी से, स्टिल पानी से वो परफेक्ट रिफ्लेक्ट होगा, पर अगर वेवी पानी है तो वो फैल जाएगा। और ये जितना फैल रहा है ये वाला जो डीडीएम है, उससे आप पता लगा सकते हो कि ओशन कितना रफ है, और हेंस आप पता लगा सकते हो कि ओशन की विंड स्पीड क्या है सरफेस के ऊपर। और यही दो प्लॉट भी किए इसरो ने यहाँ पे। मुझे पता है थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हुआ होगा, मुझे भी डीडीएम समझने बहुत टाइम लगा कि ये हो क्या रहा है। और थोड़े एडवांस टेक्निक्स भी है, जहाँ पे ये जो क्रेसेंट आपको दिख रहा है मून जैसा, वो किस तरफ स्क्यूड है, उससे आप ये भी पता लगा सकते हो कि विंड वेक्टर क्या, मतलब किस डायरेक्शन में विंड है वगैरह। तो काफी इंटरेस्टिंग फील्ड है। आई मीन ये पूरा ही फील्ड बहुत नीश है। बताओ, अगर आप GNSS एक्सप्लेन्ड ऐसे कुछ ढूंढोगे यूट्यूब के ऊपर, नहीं मिलेगा। सब कॉन्फ्रेंस वाले वीडियोस है, या इनफैक्ट मोस्ट व्यूड वीडियो 18,000 व्यूज ऐसा कुछ है GNSS पे। ये वीडियो मोस्ट व्यूड बन जाएगा GNSS के ऊपर। और आप अगर अब तक वीडियो देख रहे हो तो फर्स्ट ऑफ ऑल इंप्रेसिव, आपको समझ रहा अब तक। और सेकेंडली आप बहुत रेयर पर्सन होंगे इस कंट्री में, इस वर्ल्ड में, जो कुछ समझते हो GNSS के बारे में। नीश है बहुत टॉपिक। तो जस्ट मैं प्लग इन करना चाहता हूँ, अगर आप फाइनेंशियली सपोर्ट कर सकते हो चैनल को मेंबर बन के, तो प्लीज करो, और ज्वाइन बटन दबा के। और एग्जिस्टिंग मेंबर्स, आई विश मैं आपके लिए और कर पाता। आई नो वीडियोस कम है, आई एम ट्राइंग माय बेस्ट। बट यार यहाँ पे ये आ जाता है कि बुरी चीज क्या है, राइट? अब सिल्वर बुलेट तो कुछ हो नहीं सकता, सब परफेक्ट हो नहीं सकता। GNSS इतना परफेक्ट लग रहा है, इसमें बुरा क्या है फिर? इसमें बुरा है ऑब्जर्वेशन एरिया। मतलब क्या? देखो, जब ये ओशन सेट वगैरह मेजर करते हो, बहुत हजारों तो नहीं, हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर्स पे मेजर करते हैं, तो बहुत सारा एरिया कवर कर लेते हैं देश का जल्दी। पर अगर हम इसकी बात करें तो ये बहुत बड़ा स्वॉथ ऐसा नहीं कवर कर रहा है। इवन इनको डेटा देखो तो छोटे छोटे लाइंस प्लॉट कर चुके हैं, तो पूरा मैप कवर करना बहुत टाइम लगने वाला है इसे, राइट? इवन अगर आप वो नासा के सिग्नस को देखो, वो जो सिग्नस सैटेलाइट्स मैंने कहा, उनके ऊपर दो एंटेना है दोनों साइड, पर भी वो उतना नहीं कवर कर पा रहे। तो ऑफकोर्स इसका सोल्यूशन है कि वो बहुत सारे सैटेलाइट्स लॉन्च करे इस टाइप के। बट हाँ, मतलब बैलेंस रखना होगा बड़े सैटेलाइट्स छोटे सैटेलाइट्स का। इन्होंने ऑलरेडी एक हाईएस्ट रेजोल्यूशन अचीव किया इसके साथ, 1 किलोमीटर बाय 1 किलोमीटर ग्राउंड पे और ओशन पे 16 किलोमीटर। तो हाँ, वो सब देखना होगा। तो आई होप आपको GNSS इंटरेस्टिंग लगा। अभी हम बढ़ते बचे कुछ सैटेलाइट के ऊपर। इसका सबसे इंटरेस्टिंग चीज मेरे हिसाब से है इसका सोलर पैनल, क्योंकि इन्होंने ऑलमोस्ट लाइक 70% पार्ट इसका फ्लेक्सिबल रखा है। ये सोलर पैनल फ्लेक्सिबल है पूरा। अगर आप ये वीडियो देखो जहाँ पे वो स्ट्रेच करके ओपन हो रहा है, वो पूरा ही सबस्ट्रेट ऐसा फ्लेक्स कर रहा है। ये शायद ही वो फ्यूचर के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, क्योंकि वो स्पेस स्टेशन के ऊपर एक फ्लेक्सिबल, उनके स्पेस
स्टेशन के ऊपर, भारत अंतरिक्ष स्टेशन के ऊपर एक फ्लेक्सिबल सोलर पैनल फ्लाई करना चाहते हैं, प्लस चंद्रयान 4 के ऊपर भी हमने देखा है, तो इंटरेस्टिंग है। ऑफ कोर्स ये लाइटर होना तो चाहिए, बट देखते हैं। ये जो मेन टेलीस्कोप है इसके ऊपर, ये एक IR टेलीस्कोप, इंफ्रारेड टेलीस्कोप, तो गरम गरम चीजें, अगर रिलेटिवली गरम चीजें वो डिटेक्ट कर पाएगा, तो फायर्स हो या कुछ वैसे धरती के ऊपर, प्लस वेजिटेशन को भी वो भी स्पेसिफिकली IR में इंटरेस्टिंग है। इसके ऊपर एक गिम्बल्ड एंटेना भी है, पता नहीं क्यों है, पर मैं अगर सस्पेक्ट करूं तो वो गगनयान के लिए है, शायद गगनयान मिशन के लिए, नॉट श्योर। गगनयान की बात ही कर रहे तो इसके ऊपर एक गगनयान एक्सपेरिमेंट भी है, एक यूवी डोजीमीटर, जो यूवी रेस का मतलब डोज मेजर करेगा विंडो के थ्रू, गगनयान के विंडो के थ्रू। अब इसरो ने ढंग से दिखाया नहीं है कहाँ है, बट मेरा स्पेकुलेशन है कि अगर आप पीछे देखो तो एक ट्राइंगल जैसा एलिमेंट है जिसके ऊपर ऐसा लग रहा है कि विंडो है, तो उसके थ्रू शायद सन शाइन करेगा, एंड अगर आप वो उनका क्रॉस सेक्शन देखो ओपन अप, तो अंदर एक फोकसिंग एलिमेंट जैसा कुछ है, तो शायद यही है वो गगनयान का डोजीमीटर। इसके बजाय एक मिनिचराइज्ड फेज अरे एंटेना फ्लाई कर रहे हैं वो। फेज अरे एंटेना का खूबसूरती है कि आपको इसे गिम्बल नहीं करना पड़ता है टू एन एक्सटेंट, आप बस रेडियो वेव्स इस्तेमाल करके उन्हें मूव कर सकते हो वेव को। बेटे इलेक्ट्रॉनिक्स है, कार्बन फाइबर यूज किया है कुछ जगह, और ये सैटेलाइट को भाई बहुत सारे एंटेनाज है, मैं बहुत इंटरेस्टेड हूँ जानने में, पता नहीं क्यों, बट बहुत सारे एंटेनाज है इसके ऊपर। यही था, ज्वाइन बटन दबा के मेंबर बनना कंसिडर करो। थैंक यू। स्पेशल थैंक्स टू जयम शर्मा, रोहित सुवर्णा, वुटला चैतन्य, विशाल बारोत, कृपल पटेल, शौनक पेर, पार्क 14, कुमार अखिल, चंद्रबदन, श्रीकांत कापड़ी, मुन्नू, विशेष वत्सल, वॉट्स विद्या